बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 2 मुकम्मल करेंगे। इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन एडिशन के बारे में, दूसरा क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन, जबकि आगे तकरीबन 9 सवाल हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जो हम एक ही वीडियो में हल करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने तमाम सवालात लिख दिए हैं ताकि एक ही वीडियो में पूरी मशक हल की जा सके। पहले क्वेश्चन में है ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट ए में बेटा ऊपर वाली अमाउंट है 100,700 और दूसरी अमाउंट है 291,562। तो इसको हम प्लस करेंगे। 2 का 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा। 6, 7 प्लस 5 12, 12 का 2, 1 कैरी, 1 प्लस कैरी 1, कैरी वाला 1 2, 9, 1 प्लस 2 3। इसी तरह बेटा बी पार्ट है 417,381। दूसरी अमाउंट है 309,201। इसको हम आपस में प्लस करेंगे। 1 प्लस 1 2, 8, 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 9 16, 16 का 6, 1 कैरी, 1 प्लस कैरी वाला 1 2, 4 प्लस 3 7। इसी तरह बेटा आगे पार्ट नंबर सी है बेटा। पार्ट नंबर सी में अमाउंट, पहली अमाउंट है 591,727 और दूसरी अमाउंट है 702,929। इनको हम प्लस करेंगे। 7 प्लस 9 16, 16 का 6, 1 कैरी, 2 प्लस 2 प्लस कैरी वाला 1 5, 7 प्लस 9 16, 16 का 6, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस कैरी वाला 1 4, 9 का 9, 5 प्लस 7 12। आगे बेटा पार्ट डी करेंगे। पार्ट डी में है पहली अमाउंट है 319,898। दूसरी अमाउंट है 428,888। इनको हम प्लस करेंगे। 8 प्लस 8 16, 16 का 6, 1 कैरी, 9 प्लस 8 17 प्लस 1 कैरी वाला 18, 18 का 8, 1 कैरी, 8 प्लस 8 16 प्लस कैरी वाला 1 17, 17 का 7, 1 कैरी, 9 प्लस 8 17 प्लस कैरी 18, 18 का 8, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3 प्लस कैरी 4 और लास्ट में 3 प्लस 4 7। इसी तरह ये बेटा डी जुज भी मुकम्मल हुआ। आगे ई जुज करेंगे। ई जुज में है बेटा 2 प्लस 2 4, यानी अमाउंट है 766,442 और दूसरी अमाउंट है 611,222। तो इसको आपस में प्लस करेंगे। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 6 13। इसी तरह लास्ट वाला जो जुज है वो करेंगे बेटा। अमाउंट है 542,001, दूसरी अमाउंट है 621,416। इसको प्लस करेंगे। 1 प्लस 6 7, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। 1 का 1, 4 का 4, 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 6 11। ये बेटा एडिशन वाला क्वेश्चन था, ये मुकम्मल हुआ। अभी हम सब्सट्रैक्शन वाला क्वेश्चन करेंगे। लिखा हुआ है बेटा सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें बेटा पहली अमाउंट है 209,856 और जो माइनस करेंगे वो है 205,000
5660। तो पहले वाली अमाउंट में से दूसरी अमाउंट माइनस करेंगे। 6 में से 0 कोई वैल्यू नहीं रखता, 6 का 6। 5 में से 6 नहीं निकलता तो 1 12 लेंगे, 15 बनेगा। 15 में से 6 निकाले तो 8 आएगा बेटा। इधर 7 बचा था, 7 में से 6 निकाले तो 1 आता है। इधर बेटा 8 था, 8 में से 5 निकालें तो 4 आता है। ये 0 का 0 और 2 में से 2 निकालें तो 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यही आंसर है। उसके बाद बेटा बी, पार्ट बी करेंगे। ऊपर वाली अमाउंट में से नीचे वाली अमाउंट को माइनस करेंगे। 1 का 1, 9 में से 7 निकालें तो 2, 9 का 9, 8 में से 6 निकालें 2, 8 का 8 और 7 में से 2 निकालें तो 5। इसी तरह बेटा पार्ट सी है। पार्ट सी में अमाउंट लिखी हुई है तो हम इसको माइनस करेंगे। 8 में से 9 निकालें तो ये नहीं निकलता बेटा। इधर से 1 12 लेंगे, 18 बनेगा। 18 में से 9 निकालें तो 9 आएगा। इधर 9 बचा था, क्योंकि इधर जो 0 था पहले इधर 12 लिया था तो इससे 12 आगे शिफ्ट हुआ है। तो 9 में से 3 निकालें तो 6 आएगा। इधर भी 12 बेटा शिफ्ट हो चुका था। इधर 10 बचा, 10 में से 4 निकालें तो 6 आया। तो इधर 4 बचा था, 1 12 लेंगे, 14 बचे बनेगा। 14 में से 5 निकालें तो 9 आता है। इधर बेटा 8 था, 8 में से 6 निकालें 2 और 3 में से 1 निकालें तो 2। इस तरह मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ये 18 बना था, 18, और ये 9 था, ये 10 था, और ये बेटा आगे वाला जो ये 14 तक ये शिफ्ट होता रहा है। और इसी तरह आगे फिर ये 8 में से 6 निकाला तो 2 बचा और 3 में से 1 निकाला तो 2। इसी तरह बेटा डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में बेटा 5 का 5, 6 का 6, ये 2 में से 6 निकालें तो 6 नहीं निकलता। 1 12 लेंगे, 12 बनेगा। 12 में से 6 निकालें तो 6 आया। इधर बेटा 2 बचा था, 2 में से 6 नहीं निकलता तो 1 12 लेंगे, 12 बना। 12 में से 6 निकाला तो 6 आया। इधर 6 बचा था, 6 में से 5 निकाले तो 1 आया। 6 में से 6 0, जो कि नहीं लिखते। आगे बेटा ई जोज है, ई पार्ट करेंगे। 8 में से 3 निकालें तो 5, 9 में से 3 निकालें तो 6, 8 में से 3 निकालें तो 5, 6 में से 3 निकालो तो 3, 8 में से 3 निकालें तो 5 और 6 में से 3 निकालें तो 3। बेटा आप 5 क्लास के स्टूडेंट हैं तो जल्दी जल्दी इसी वजह से करा रहा हूँ कि जल्द अज जल्द जो है ना ये मशक हल हो, यानी छोटी से छोटी वीडियो बने। मेन मकसद ये है बेटा। आगे एफ जोज है, 1 12 लेंगे, 12 बनेगा। 12 में से 6 निकालें तो 6। इधर 5 बचा था, 5 में से 5 निकालें तो 0। 7 में से 6 निकालें तो 1। इधर 4 था, 4 में से 5 नहीं निकलेगा। 1 12 लेंगे, 14 बनेगा। 14 में से 5 निकालें तो 9। इधर बेटा 3 था, 3 में से 6 नहीं निकलेगा। 1 12 लेंगे, 13 आएगा। 13 में से 6 निकाले तो 7 आएगा। इधर 6 आएगा, 6 बचा था, 6 में से 5 निकाले तो 1। इसी तरह ये बेटा क्वेश्चन मुकम्मल हुए। आगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो हम हल करेंगे। लिखा हुआ है बेटा, सादिया बाट आ प्लाट फॉर RS। सादिया ने एक प्लाट खरीदा जिसकी अमाउंट है 659,814 एंड अदर प्लाट फॉर RS, और एक दूसरा प्लाट जिसकी कीमत है 799,999। बताते हैं, यानी क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट शी स्पेंट। यानी टोटल अमाउंट हमें मालूम करने के बारे में कहा गया है कि उसने सादिया ने 2 प्लाट खरीदे हैं। एक प्लाट की कीमत ये ऊपर ये लिखी हुई है, दूसरे प्लाट की कीमत बेटा ये है। तो हमसे वो सवाल करते हैं, पूछते हैं कि इसने टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की है। तो जाहिर है कि जब हम इन दोनों प्लाट्स की अमाउंट को जमा करेंगे तो हमें मतलूबा रकम मिल जाएगी जो उसने स्पेंड की है। तो मैंने लिख दिया है सोल्यूशन इसका। वी नाउ, हम जानते हैं, वी कैन फाइंड टोटल स्पेंट अमाउंट। हम टोटल स्पेंट अमाउंट मालूम कर सकते हैं बाय एडिंग बोथ अमाउंट, यानी दोनों को प्लस करके। तो ये पहली अमाउंट लिखी 659,814
और दूसरी अमाउंट बेटा जो दूसरे प्लाट की थी 799,999, तो इसको हमने प्लस किया तो ये आएगा 4 + 9 13, 13 का 3 1 कैरी था बेटा, 1 + 9 10 प्लस कैरी 11, 11 का 1 कैरी, 8 + 9 17 प्लस 1 कैरी 18, 18 का 8 1 कैरी, 9 + 9 18 प्लस 1 कैरी 19, 19 का 9 1 कैरी, 5 + 9 14 प्लस कैरी 15, 15 का 5 1 कैरी, 6 + 7 13 प्लस कैरी 14। ये जवाब आता है बेटा, ये रकम बनती है 1,459,813। ये 100,000 से भी अबव यानी मिलियन तक रकम है बेटा। 3 नंबर तक जो पहली रकम है बेटा ये 100 तक मदूद है, और जो दूसरी 3 डिजिट्स हैं वो 1000 तक मदूद हैं, और आगे जो 1 या 2 जब भी जितने भी इनसे आगे आ जाएं डिजिट आ जाएं वो मिलियन में शिफ्ट हो जाते हैं। आगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है अमान हैज़ एंड एनुअल इनकम ऑफ RS। अमान के पास जो सालाना आमदनी है वो है 456,750। ही स्पेंड्स, वो स्पेंड करती है RS 125,295 ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मस्जिद। वो इतनी अमाउंट मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए यानी मस्जिद की तामीर के लिए सर्फ करती है यानी लगाती है। हाउ मच अमाउंट इज ही लेफ्ट विद, यानी कितनी अमाउंट जो है वो उसके पास से मौजूद है। अमान जो है एज अ एनुअल इनकम, अमान एक लड़का है या लड़की, बल्कि लड़का है, अमान के पास है इतनी अमाउंट है, ये अमाउंट लिखी गई है बेटा, यानी 456,750 इतनी अमाउंट है बैंक अकाउंट में। उसने 125,295 रुपीस जो है वो उसने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल कर ली है। तो हाउ मच अमाउंट इज ही लेफ्ट विद, यानी कितनी अमाउंट है बकाया बची है उसके पास, ये हम लिखेंगे। तो सोल्यूशन हम लिख देते हैं बेटा, टू फाइंड लेफ्ट अमाउंट को मालूम करने के लिए वी विल सब्ट्रैक्ट स्पेंट अमाउंट फ्रॉम एनुअल अमाउंट, यानी जो उसने खर्च की थी रकम उसको हम जो एनुअल अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे तो हमें बकाया रकम जो उसकी बची थी वो हमें मालूम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम एनुअल इनकम लिखेंगे, जो उसकी एनुअल इनकम है 456,750, और उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन अमाउंट लिखेंगे जो उसने मस्जिद की कंस्ट्रक्शन की थी 125,295। तो ये हम माइनस करेंगे बेटा, इसमें से इधर से 1 बारो लेंगे, 10 बचेगा, 10 बनेगा, 10 में से 5 निकालें तो 5, इधर बेटा 4 बचा था, 4 में से 9 नहीं निकलता तो 1 बारो लेंगे तो ये 14 बनेगा, 14 में से 9 निकालें तो 5, इधर बेटा 6 बचा था, 6 में से 2 निकालें 4, 6 में से 5 निकालें 1, 5 में से 2 निकालें तो 3, और 4 में से 1 निकालें तो 3। उसके पास जो बकाया रकम है वो है 331,455 रुपीस। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, लाहौर हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 459,814 इन वन टाउन एंड 325,919 इन द अदर, यानी जो लाहौर में 2 टाउन हैं, एक टाउन की आबादी ये है जी और दूसरी टाउन की आबादी ये है जी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमसे। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बोथ द टाउन, यानी हमने एक तो टोटल पॉपुलेशन मालूम करनी है, दूसरा बेटा हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉपुलेशन, इसमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस करने के लिए, डिफरेंस लेने के लिए हम जो बड़ी अमाउंट है यानी पहले अमाउंट से दूसरी अमाउंट माइनस करें तो हमें डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो हम हल करेंगे, वी विल ऐड बोथ अमाउंट टू गेट टोटल
टोटल पॉपुलेशन, यानी टोटल पॉपुलेशन मालूम करने के लिए, यानी आबादी मालूम करने के लिए हम दोनों टाउन की आबादी को प्लस करेंगे। हमने लिख दी 459,814, दूसरे टाउन की है 325,919, तो इसको हम प्लस करेंगे। 4 + 9 13, 13 का 3 1 कैरी, 1 + 1 2 प्लस कैरी 3, 8 + 9 16 17, 17 का 7 1 कैरी, 9 + 5 14 प्लस कैरी 15, 15 का 5 1 कैरी, 5 + 2 7 प्लस कैरी 8, 4 + 3 7। ये बेटा मुकम्मल जो उसकी आबादी है ये है, दोनों टाउन्स की आबादी जो बनती है ये है। सॉरी थोड़ा सा नीचे रह गया था, तो ये आबादी बनती है। तो हम डिफरेंस मालूम करने के लिए मैंने लिख दिया है टू गेट डिफरेंस वी विल सब्ट्रैक्ट। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पहली अमाउंट्स में से दूसरी अमाउंट को, यानी 4 में से 9 नहीं निकलेगा, इधर से 1 बारो लेंगे 14 बनेगा, 14 में से 9 निकालें तो 5 आया। इधर बेटा 10 बचा था, क्योंकि 1 तो चला गया तो 0 बचा, 1 कैरी लेंगे तो 10 बचेगा, 10 में से 1 निकाले तो 9 आया। इधर बेटा 8 में से 1 बारो लिया हुआ था तो 7 बचा, 1 बारो लेंगे तो 17 आएगा, 17 में से 9 निकाले तो 8 आता है। इधर बेटा 8 था, 8 में से 5 निकालें 3, 5 में से 2 निकालें 3 और 4 में से 3 निकालें 1। ये डिफरेंस है बेटा, इतनी उन दोनों टाउन्स की आबादी में डिफरेंस है बेटा। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज 656,565 kg in the second year। ये इधर तक बेटा पहले पढ़ें इसको समझने के लिए। द एनुअल यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड इज 656,565 kg इन द सेकंड ईयर, यानी जो एनुअल यील्ड है मैंगो बागात, मैंगो के बागात की जो सालाना प्रोडक्शन है या पैदावार है वो इतनी है बेटा 656,565 kg। दूसरे साल इन द सेकंड ईयर द यील्ड ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड डिक्रीज्ड बाय 100,984 kg, यानी इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है सेकंड ईयर जो अगले साल। तो वो कहते हैं कि हाउ मच मैंगोज वर प्रोड्यूस्ड इन द सेकंड ईयर, यानी सेकंड ईयर कितने मैंगो प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो जाहिर है कि जो कम हुई है वो हम टोटल में से निकालेंगे, जो एनुअल यील्ड है उसमें से निकालेंगे, तो जो बचेगा वो हम प्रोड्यूस करेंगे, यानी वो प्रोड्यूस की जाएगी या वो ही पैदा की जाएगी, या उसकी कोई ना कोई सूरत हाल देखी जाएगी कि वो कैसे हासिल किया जा सकता है। सोल्यूशन है टू गेट रिक्वायर्ड अमाउंट वी विल सब्ट्रैक्ट डिक्रीज्ड अमाउंट फ्रॉम टोटल अमाउंट, यानी डिक्रीज अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा हमें इसकी वो अमाउंट मालूम हो जाएगी जो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, जो अमाउंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो 5 में से 4 निकालें तो 1, ये अमाउंट लिख दिए। ये जो थी बेटा ये एनुअल यील्ड थी, यानी प्रोडक्शन थी, और ये जो है ये अगले साल कम हो गई है, तो ये कम जो है वो उसमें से निकालेंगे तो इतनी हमें पैदा करनी पड़ेगी। 5 में से 4 निकालें तो 1, 6 में से 8 निकालें तो नहीं निकलता, 16 बनेगा, 16 में से 8 निकालें तो 8, इधर 4 बचा था, 1 बारो लेंगे 14, 14 में से 9 निकालें तो 5, इधर 5 बचा था, 5 का 5, 5 का 5, 6 में से 1 निकाले तो 5। इतनी जो अमाउंट है बेटा वो हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगी, ये 555,581। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है फातिमा हैज RS 954,888 इन हर बैंक अकाउंट। फातिमा के बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं, यानी इतनी अमाउंट है 954,888। इफ शी विथड्रॉज और
RS 135,600 फ्रॉम द बैंक टू बाय अ लैपटॉप। एक लैपटॉप खरीदने के लिए वो इतनी अमाउंट यानी 135,600 रुपीज़ जो है वो विड्रा कराती है बैंक से। हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, यानी उसके पास कितनी रकम रह जाती है। तो हमें पता है, हम जान सकते हैं कि जो विड्राज है रकम जो उसने निकाली हुई है रकम अपने लैपटॉप को खरीदने के लिए, वो हम टोटल रकम में से जो उसकी बैंक अकाउंट में रकम है उसमें से निकालेंगे तो बकिया रकम जो उसकी बकाया बचेगी वो हमें मालूम हो जाएगी। सोल्यूशन में लिखा हुआ है वी विल सब्ट्रैक्ट विड्राज अमाउंट फ्रॉम टोटल अमाउंट टू गेट लेफ्ट अमाउंट। तो ये टोटल अमाउंट थी, उसमें से जो विड्राज अमाउंट है वो हम निकालेंगे। 8 का 8, 8 का 8, 8 में से 6 निकाल लें तो 2, 4 में से 5 निकाल लें तो 9, 5 में से 3 निकाल लें तो 1, 4 में से नहीं 14 में से, ये गलत मैंने कर दिया था बेटा, 14 में से 5 निकालें तो 9, इधर बेटा 4 में से 3 निकालें तो 1 और 9 में से 8 निकालें तो, जब 9 में से 1 निकालें तो 8। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ फैक्ट्री ऑनर गेव RS 448,870 एज रिवार्ड टू द एम्प्लॉयर्स इन 1 ईयर्स। एक साल में वो अपने एम्प्लॉयर्स को इतनी अमाउंट्स जो है वो रिवार्ड्स के तौर पर देता है, यानी 48,870 रुपीज़ जो है वो रिवार्ड्स के तौर पर देता है, यानी इनाम के तौर पर। इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल RS 437,995, दूसरे साल वो इतनी अमाउंट देता है एज रिवार्ड्स। उसके बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स, यानी दोनों सालों में कितनी अमाउंट रिवार्ड दी गई है अवार्ड के तौर पर। आगे दूसरा क्वेश्चन है इन विच ईयर द फैक्ट्री ऑनर लेस रिवार्ड्स एंड हाउ मच लेस, यानी किस साल में उसने कम रिवार्ड दिया है और कितना कम दिया है। तो पहले क्वेश्चन में है व्हाट इज द टोटल अमाउंट गिवन एज रिवार्ड इन बोथ द ईयर्स। टोटल अमाउंट को बेटा हम मालूम करने के लिए दोनों साल के जो रिवार्ड्स हैं उनको हम प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। टू गेट टोटल रिवार्ड वी विल ऐड बोथ रिवार्ड। तो ये पहला रिवार्ड था पहले साल का, ये दूसरे साल का, इसको हम प्लस करेंगे। 5, 7 + 9 16, 16 का 6 1 कैरी, 8 + 9 18 प्लस कैरी वाला 1 19, 19 का 9 1 कैरी, 8 + 7 15 + 1 कैरी, 16, 16 का 6 1 कैरी, 4 + 3 7 प्लस कैरी वाला 1 8 और 4 + 4 8। ये बेटा उसकी टोटल रिवार्ड था जो उसने दिया था 2 सालों में। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हल करेंगे जो उसने पूछा हुआ है कि टू गेट लेस रिवार्ड्स ऑफ ईयर्स। लिखा हुआ है इन विच ईयर्स द फैक्ट्री ऑनर्स लेस रिवार्ड्स एंड हाउ मच लेस। हमने लिखा टू गेट लेस रिवार्ड्स ऑफ ईयर्स वी विल सब्ट्रैक्ट लेस अमाउंट, ये बेटा बी यूज है। लेस अमाउंट ऑफ ईयर टू बिग अमाउंट ऑफ ईयर। हमें पता है जो पहले साल में अमाउंट थी वो ज़्यादा थी और जो दूसरे साल में अमाउंट है वो कम थी। तो पहले साल में से दूसरे साल की अमाउंट हम माइनस करेंगे, हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितनी अमाउंट उसने कम दी है और ये भी पता चलेगा कि किस साल उसने रिवार्ड कम दिया है। यानी ये पहला रिवार्ड है और ये दूसरा रिवार्ड है। पहला रिवार्ड क्या है जी, उसमें से माइनस करेंगे। 10 में से 5 निकालें तो 5 यानी 1 12 लेंगे। इधर बेटा 16 बनेगा, 16 में से 9 निकालें तो 7। इधर 17 बना था 17 में से 9 निकालें तो 8। इधर बेटा 7 बचा था, 7 में से 7 निकालें तो 0। 4 में से 3 निकालें तो 1। 4 में से 4 तो 0 आता है, यानी 10,875 ये उसने रिवार्ड कम दिया है। और किस साल दिया है ये लिख दिया है। द फैक्ट्री ऑनर गेव RS 10,875 लेस रिवार्ड इन सेकंड ईयर। सेकंड ईयर उसने रिवार्ड कम दिया है और कितना दिया है
वो बेटा लिख दिया गया है। आगे बेटा लास्ट क्वेश्चन है, वो हम हल करेंगे। फरहान डोनेट्स RS 600,000 to two ED organizations. If he pays RS 385,990 to one ED organization, how much will he pays to the other organization? बेटा बताया गया है कि फरहान जो है उसने दो ईदी ऑर्गेनाइजेशन को 600,000 जो है वो डोनेशन की है। उसमें से जो एक ईदी ऑर्गेनाइजेशन है यानी पहली ईदी ऑर्गेनाइजेशन है उसको उसने 385,990 इतने रुपीस जो है इतने RS जो ना उसने दिए हैं यानी डोनेट किए हैं टू वन ईदी ऑर्गेनाइजेशन। हाउ मच विल ही पे टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी तंजीम को उसने कितने पे किए होंगे। तो बेटा हमें मालूम है, हम जानते हैं सोल्यूशन उसका है, टू फाइंड डोनेशंस ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन वी विल सब्ट्रैक्ट फर्स्ट डोनेशन फ्रॉम टोटल डोनेशन। हम जो पहली डोनेशन थी उसमें से जो दूसरी डोनेशन यानी टोटल डोनेशन में से जो उसने पहली डोनेशन दी थी पहले साल, पहली डोनेशन दी थी पहली ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो हम निकालेंगे तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की डोनेशन आ जाएगी। तो ये 600,000 जो है इसने टोटल डोनेशन किया था। तो एक ईदी पहली ईदी ऑर्गेनाइजेशन को उसने इतने दिए थे 385,990। तो इसको हम माइनस करेंगे, 0 का 0, 10 में से 9 निकालें तो 1, इधर 9 बचा, 9 में से 9 निकालें तो 0, इधर बेटा 9 था, 9 में से 5 निकालें क्योंकि जो 0 होता है वो 12 लेती है, इधर से 12 तो ऑलरेडी पहले शिफ्ट हो चुका है, लेकिन इधर 9 बचा था, 9 में से 5 निकालें तो 4, इधर 9 बचा, 9 में से 8 निकालें तो 1, और इधर 5 बचा, 5 में से 3 निकालें तो 2। तो ये बेटा है 214,010। हम लिख सकते हैं ही विल पे RS 214,010 टू सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकंड ऑर्गेनाइजेशन को उसने बेटा जो उसने डोनेशन की है वो इतनी है। तो इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। बेटा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि यूं हम आगे चलें तो हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो सके। मेरी इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश रहेगी कि आपको ईज़ी से ईज़ी तरीके से समझाया जाए ताकि मैथ का जो प्रॉब्लम है वो ईज़ी हल हो सके। अस्सलाम वालेकुम।